नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जो भी वनडे एग्जामिनेशन का, जब बिहार स्टेट में कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी आप कर रहे हैं, वह जो भी एक्सपीरियंस है, आप सभी एक्सपीरियंस से यह आग्रह है कि आप सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि हम जो है अब एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए परिपूर्ण हो चुके हैं और आपको संपूर्ण तैयारी जो है आपको यहाँ से मिलता रहेगा दोस्तों। इसलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको जो है वनडे एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो कह रहा है कि अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, तो गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1940 ईस्वी में किया था। देखिए कितना क्वेश्चन एक ही लाइन में हम समेट दिए हैं दोस्तों। तो गांधी के कहता कि प्रथम जो सत्याग्रही थे गांधी जी ने किसने चुना था? तो किसने चुना था? किसको चुना था? तो गांधी जो है प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे को चुना था। गांधी जी किसको चुना था? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। जबकि दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसको चुना था? आप सभी को याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हो जाता है, प्रथम जो है विनोबा भावे हो जाता है, जबकि तीसरा जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया जाएगा तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम तो पहला और दूसरा के नाम जान रहे थे लेकिन तीसरा नहीं जान रहे दोस्तों। तो तीसरा भी आप याद रखिए, ब्रह्मदत्त को चुना था। किसको चुना था? ब्रह्मदत्त को चुना था। ये तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो क्या हम बोले, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसका प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। क्लियर हो गया होगा? तो एक एक जो है लाइन जो है आप सुनिए और एग्जाम में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरीका से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी तरीका से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? तो पूरी तरीका से बात कर रहा है दोस्तों। तो पूरी तरीका से जो है कैबिनेट मिशन के योजना के पक्ष में कौन था? तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि पूरी तरीका से चर्चा कर रहा है। देखिए ऑप्शन गलत तरीका से दे दिया है। ऑप्शन देखिए नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दे दिया है। ये ऑप्शन आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक ना? तो पूरी तरीका से जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? जो कि पूरी तरीका से था, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है नेहरू, इसको कर लीजिएगा, एक जगह पटेल कर लीजिएगा। ये जो बी नंबर में है इसको पटेल कर लीजिएगा, ठीक ना? क्लियर हो गया होगा? तो पूरी तरीका से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के जब स्वतंत्रता मिला था तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। क्लीमेंट इटली एकदम सही कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा, इसमें टाइपिंग करने मिस्टेक कर दिया है, तो क्लीमेंट इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। क्लियर हो गया होगा? तो भारत की स्वतंत्रता कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उस समय जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जब त्याग पत्र दे दिए थे, क्यों त्याग पत्र दिए थे? क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया जो थे
वो चुनाव में हार गए थे, किसके समक्ष? सुभाष चंद्र बोस के समक्ष। और ये जो पट्टाभी सीतारामैया थे, ये गांधी जी के प्रिय प्रिय जो मित्र कहा जाए, ये प्रिय थे, जिसके कारण से जो है गांधी जी दुखी थे। और यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। ये त्रिपुरी अधिवेशन था, ये 1939 का ये त्रिपुरी अधिवेशन था, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। तो ही कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुन लेता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लेता है। किसको चुन लेता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लेता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध INA, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध INA के मुकदमे के वकील कौन थे? प्रसिद्ध INA के जो मुकदमा का जो वकील था वो पटेल थे। कौन थे? पटेल थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे जो है मनाया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है बहुत चर्चित विद्रोह रहा था, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन जब हो रहा था भारत में, तो उस समय जो है मोपला विद्रोह केरल में चला था। तो असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा रहा था मोपला विद्रोह। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो यही खिलाफत आंदोलन जो है पूरे जगहों पर फैलते जा रहा था, और उसी बीच में जो है ये असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। और ये खिलाफत आंदोलन का एक अगर दूसरा पक्ष पूछा जाए तो ये मोपला विद्रोह ही था, जो कि केरल में हुआ था। जो कि कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 ईस्वी में, वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? वर्ष 1934 ईस्वी की चर्चा कर रहा है। वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किनके नेतृत्व में किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है किनके नेतृत्व में किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव जो थे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में जो हुआ था स्थापना, उसके अध्यक्ष चुने गए थे। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? अध्यक्ष थे, जबकि सचिव अगर पूछ लेगा तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गठन किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों ने मिलकर किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? किस कार्यकारिणी, कांग्रेस का ये कार्यकारिणी कमेटी में हुआ था, ये कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कौन सा कार्यकारिणी कमेटी हुआ था? तो 1937 में हुआ था। कांग्रेस का 1937 का कार्यकारिणी कमेटी गठित हुआ था, जिसमें भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? 1940 ईस्वी में किसको जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? तो नेहरू जी को चुना गया था। किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की चर्चा कर रहा है,
तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है किधर पड़ता है, इधर पड़ जाता है आपका गुजरात हो गया, इधर दिल्ली वगैरह पाकिस्तान के तरफ हो गया। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि दक्षिण भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो सी राजगोपालाचारी ने किया था। एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि एक एक जो पॉइंट जो है, एक एक लाइन जो है आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पास हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, और 9 अगस्त को जो ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था, और 9 अगस्त को जो है कांग्रेस के सभी बड़े स्तरीय नेताओं को जो है पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था दोस्तों। क्लियर। और इसी के विरोध में जो है बिहार का बलदेव सिंह का नाम सुने होंगे, बलदेव सिंह जो है महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे देता है। क्लियर। और यही भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यही जो है जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि दिलाता है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय लेवल पर जो नेता का दर्जा मिला था तो यही भारत छोड़ो आंदोलन में मिला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूजन कर जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून के बीच में जो है संपन्न बैठक हुआ था 1947 ईस्वी में। कहता है कि भारत विभाजन के विपक्ष में उस समय जो है किसने वोट दिया था, किसने मतदान किया था। इस समय जो है बैठक जो हुआ था ये भारत विभाजन की चर्चा हुआ था इस बैठक में। इसमें क्या हुआ था, भारत विभाजन की चर्चा हुआ था। तो इसमें कहता है कि भारत विभाजन के विपक्ष में कौन मतदान किया था, तो भारत के जो विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था वो कौन व्यक्ति था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने कि भारत के विभाजन के विरोध में जो है मतदान किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसका आंसर आप देख लेते हैं ना, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था। भारत विभाजन का जो बाल्कन प्लान था ये किसके मस्तिष्क में ऐसा उपज हो रहा था, ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में था दोस्तों। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए तो माउंटबेटन हो जाता है, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर अगर पूछ लेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक एक करके हम कथन देखते हैं। पहला है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का जो ये सम्मान मिला था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार थी। बिल्कुल जो है ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और लेबर पार्टी का सरकार जो थे प्रधानमंत्री बना था क्लीमेंट इटली, और उन्होंने ही पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की स्वतंत्रता का घोषणा किया था दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है। तो क्लीमेंट इटली ने ये लेबर पार्टी के सरकार थे, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तीसरा है, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज जॉर्ज 6 थे। जॉर्ज कौन थे, 6 थे, जबकि ये जॉर्ज चौथा दे दिया है, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज जॉर्ज 6 थे। लिख लीजिएगा इसको लोग,
जॉर्ज 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज जो थे जॉर्ज 6 थे। तो उपयुक्त में से 2 कथन सही हो गया, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो 1940 ईस्वी में किया था ऑल इंडिया पीपुल्स का, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुई गोलमेज सम्मेलन, लंदन में संपन्न हुई गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुई गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाई का जो प्रतिनिधित्व किया था वो केटी पाल थे। कौन थे? केटी पाल थे। ऑप्शन बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? आईएनए जो किसके दिमाग का उपज था? मोहन सिंह। किसके दिमाग का था? मोहन सिंह के दिमाग का ये उपज था जिन्होंने आईएनए की स्थापना किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। फरवरी 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी का जो है विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का विलयीकरण किनके नेतृत्व में हुआ था? तो राज्यों का जो विलयीकरण हुआ था वो पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखा था? जब भारत विभाजन का प्रस्ताव सामने आया था उस समय जो है कहता कि ब्रिटिश भारत के किस ऐसे प्रांत ने एक स्वतंत्र एवं संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में योजना सामने रखा था? तो वो पंजाब था दोस्तों, जो कि स्वतंत्र रहना चाहता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किन किन जगहों पर किया गया था? सतारा में किया गया था, बलिया में किया गया था, तमलुक में किया गया था। इन सभी जगहों पर किया गया था समानांतर सरकार की स्थापना। क्लियर। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए अभी जस्ट हम इसका चर्चा भी कर रहे थे कि पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम पर जो है स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने किया था। पटना के नाम से किसने स्थापित किया था? शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किया था। और वही कहता है कि पाटलिपुत्र जो चर्चित में है वह किसने स्थापित किया था? उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। ऑप्शन उदयन सही कर लीजिएगा आप लोग, उदयन हो जाएगा। ऑप्शन दिया नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। उदयन जो थे ये मौर्य वंश के सम्राट थे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह पहली बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, देखिए धुरी कर लीजिएगा आप लोग, ये ऑप्शन मिस्टेक कर दिया टाइपिंग करने में। कह रहा है कि किसने यह पहली बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये किसने व्याख्या किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। अपनी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर
घूमने के कारण प्रतिदिन क्या होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट ने कहा था। क्लियर, ये पहली बार ऐसी व्याख्या किया था। क्या व्याख्या किया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमता है और प्रतिदिन जो अपनी धुरी पर घूमता है, यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। क्लियर, अर्थात दिन और रात होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक जो है बाणभट्ट थे। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये हर्षवर्धन का राज कवि था। हर्षवर्धन का क्या था, ये राज कवि था, जिन्होंने कि हर्षवर्धन की दरबार को शोभा बढ़ाने में काम करता था। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, बाणभट्ट थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साब। साब किस शासन का राज्य कवि था। ये शासक हो जाएगा, शासन, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। कहता कि साब जो है किस शासक का, शासक कर लीजिएगा आप लोग, शासक का राज्य कवि था। शासक कह रहा कि साब जो है किस, साब एक व्यक्ति थे, किस शासक का राज कवि था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में साब रहता था, जो कि राज कवि था। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो आए थे वो कौन आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा कर रहा है। हर्षवर्धन के समय में हुएन सांग आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। ये दो पॉइंट जो है आप दो लाइन याद रखिएगा कि फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग आए थे। ये जो है दो पॉइंट जो है आपको एग्जाम के बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, फाहियान ऑप्शन दिया नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो उज्जैन था। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो उज्जैनी थे। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के किस गुफा संख्या को, अजंता के किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहा गया है। अजंता के किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहा गया है। तो गुफा संख्या 17 जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गुफा संख्या 17 जो है वो चित्रशाला का संज्ञा दिया गया है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध के मृत्यु और जन्म और मृत्यु का विवरण यहाँ पर अंकित है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। अजंता के किस गुफा को चित्रशाला का कहा गया है। तो गुफा संख्या 17 को कहा गया है, और गुफा संख्या 17 जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु और जीवन और मृत्यु का वर्णन मिलता है यहाँ पर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो थे वो समुद्रगुप्त थे। कौन थे, समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर, आप लोग कर लीजिएगा समुद्रगुप्त। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसने यह बताया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने कहा था, बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन इसको सही कर दीजिएगा थोड़ा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसने बताया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम लोग भी जानते हैं, आज तक भी जानते हैं, यही सिद्धांत आज भी प्रतिपादित है कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कि न्यूटन ने भी ये साबित किया था। तो ब्रह्मगुप्त का ये जो सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा
किस युद्ध में दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा जो है किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है, अमीर हसन देहलवी का गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। तो अमीर हसन देहलवी का गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु था। तो शंकराचार्य के पिता का नाम जो थे शिव गुरु थे, ये बिल्कुल सही है। और माता का नाम आर्या अम्बा थे। माता का नाम क्या थे? आर्या अम्बा थे। और शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था 708 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये 2 ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है, हुमायूं गद्दी पर, कहता है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। तो बिल्कुल जो है हुमायूं को गद्दी पर बैठने से पहले जो था ये बदख्शा के सूबेदार थे, ये बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से तीनों कथन सत्य हो गया, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ लिया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का भी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना किया था 1934 ईस्वी में क्या था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, जिसकी अध्यक्षता जो है आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, जबकि सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव जो हो जाएगा अध्यक्ष। क्लियर, यही पूछ रहा था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जबकि सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्या कब हुआ था? 1934 में हुआ था। तो क्लियर रखिएगा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राधा मोहन कप, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का जो संबंध है वह जो है पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और पोलो से और भी खेल है, जैसे कि एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप। ये सब जो कप है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलता है। क्लियर हो गया होगा। तो राधा मोहन कप, एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, ये सभी जो है पोलो से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ये कह रहा है कि नेवल एयर स्टेशन, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल एयर स्टेशन है ये गरुड़ नाम से, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोचीन में स्थित है। कहाँ है? ये कोचीन में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हमको इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।